एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगले 5 घंटे में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या उनकी फीलिंग्स रहने वाली है, वो क्या फ़ील करने वाले हैं। जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो कैंडल बॉक्स रीडिंग होगी और फ्लेम रीडिंग होगी, ठीक है? ये टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, उनके अगले 5 घंटों में क्या फीलिंग्स होगी, उनके मन में ऐसी क्या चीज़ होगी कि वो आपको जो है बताएँगे, या फिर उनके दिल में ऐसी क्या चीज़ होगी, ठीक है? और मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि नो मैटर कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग बन के रहे, ठीक है? देखो, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा और एरीज, सजिटेरियस, लियो। और यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनमुटाव शायद चल रहा है। काफ़ी समय ऐसा हो गया जहाँ पे मनमुटाव चल रहा है, और इस मनमुटाव की जो वजह है वो आपके पार्टनर ही है, ठीक है? ज़्यादा यहाँ पे इश्यू जो चल रही है वो उन्हीं की वजह से ही चल रही है। अगर वो थोड़ा-सा चाहे तो चीज़ों को वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर थिंग इज़ कि ये पर्सन कहीं न कहीं चीज़ें चाह नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगले 5 घंटों में कहीं न कहीं एक ब्रेक थ्रू आएगा, कहीं न कहीं ये पर्सन जो है एक मुझे यहाँ पे फ्लेम के माध्यम से दिख रहा है, कहीं न कहीं पर्सन अपनी गलती को समझेंगे, कहीं न कहीं एक होता है ना कि वो जो दीवार बना के रखे हैं, उस दीवार का एक ब्रेक थ्रू आएगा। उस दीवार के आगे भी वो झाँकेंगे और उनको दिखेगा कि वो कहाँ पे गलत है और उनको क्या करना चाहिए, ठीक है? आप सदा ही उनका अच्छा सोचते हो, आप सदा ही उनका अच्छा करना चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता वो कहीं पे आपका बुरा करना चाह रहे हैं। वो ऐसे इंसान हैं, वो समझते देर से हैं या फिर समझते नहीं हैं, बट बुरे इंसान नहीं है, ना ही वो आपका कोई बुरा करना चाहते हैं। वो आपका बहुत अच्छा करना चाहते हैं या फिर आपका अच्छा ही हो, उनका हमेशा जो है यही जीवन में उनकी इच्छा है। मुझे लग रहा है कि अगले 5 घंटों में उनकी लाइफ में बहुत भागा-दौड़ी मच सकती है, मतलब वो इधर-उधर बहुत जा सकते हैं, या फिर एक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। उनकी काफ़ी ऐसी कुछ आपकी प्राइवेट मोमेंट होगी जो उनको बहुत याद आएगी, या फिर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट मोमेंट को वो याद करेंगे जो आप दोनों के बीच में कभी हुआ था, या फिर यू नो जो मोमेंट सिर्फ़ आपको पता है, क्योंकि जो लवर्स होते हैं ना, उन्हीं को ही पता होता है कि उनकी प्राइवेट मोमेंट्स या फिर उनकी सबसे अच्छी मोमेंट्स, या फिर सामने वाला कौन से मोमेंट पे कैसा बिहेव करता है, या फिर किस दिन क्या हुआ था। तो जिन लोग दोनों लोगों के बीच में बात है, वही दोनों लोगों को ही पता है। अब मुझे, मैं जितना भी रीडिंग करूँ, मुझे नहीं पता चलेगा, कि कोई दूसरे को पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही जो बिल्कुल प्राइवेट या फिर वो जो अच्छी मोमेंट्स आप दोनों के बीच में थे, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में वो चीज़ बार-बार, बार-बार जो है वो चलेगी। और एक चीज़ मुझे लग रही है कि वो एक ऐसा इंसान बनेंगे जो इस रिश्ते में क्रिएटर बनेंगे, ठीक है? अब आप क्रिएटर मतलब ये कि अब आप पूछोगे कि कैसा क्रिएटर? क्रिएटर मतलब ये कि शांति क्रिएट करना। उन्हीं की वज़ह से मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है अशांति हो रही हो, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं की वज़ह से ही आप परेशान होते हो। तो यहाँ पे चीज़ वही है कि वो शायद ऐसा एक शांति क्रिएट करने वाले इंसान बने, उनके अंदर कुछ अच्छा गुण आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 8 से 10 घंटे के अंदर आपके पर्सन जो है सबसे ज़्यादा वो चिंता करेंगे उनके बारे में। अगर उनको कोई मोमेंट पे ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, इस इंसान के बिना तो मैं नहीं जी सकती या फिर जी सकता, या फिर ये इंसान मेरे लाइफ़ में रहे तो अच्छा है, वो डेफ़िनेटली इस रिश्ते के ऊपर जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ मैजिकल वे में कुछ चीज़ें हो सकता है। जैसे कि आप बहुत समय से अगर मैनिफेस्ट करने की उनको कोशिश कर रहे हो, तो सडनली आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आपने जो सोचा था वो आपका पूरा हो रहा है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन जैसा काम आएगा। और मुझे लग रहा है कि रात के 1-2 बजे उनका आपको मैसेज या फिर कॉल इस तरीके से कुछ आ सकता है, ठीक है? ये जो मैसेज और कॉल आएगा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। और जो है कुछ समय के बाद जो है ये मैसेज कॉल आया होगा, जिसको देख के आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आप कहीं न कहीं फ़ील करोगे, चलो इतने दिन के बाद ही सही इस इंसान को कम से कम मेरी याद तो आई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके
कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे या फिर आपको लेके वो कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश करेंगे जो आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? आपको देख के फ़ील होगा कि यही तो मैं चाहता था या फिर यही तो मैं चाहती थी। ठीक है, यही हो, ये इंसान मेरे पीछे ऐसा ही भागे या फिर ये इंसान मेरे बारे में इतना ही सोचे, बस यही तो मेरी इच्छा थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो आपकी इच्छा है उस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती है। उनके अंदर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी मैच्योरिटी, काफ़ी हद तक मैच्योरिटी आ गई है। और इंसान के अंदर जब मैच्योरिटी आ जाता है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझने लग जाता है, उसको चीज़ें काफ़ी समझ आने लग जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने दिमाग के ऊपर जोर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और जो आपके लिए सही है और उनके लिए सही है, वो उस चीज़ को करेंगे। दूसरा चीज़ मुझे वो थोड़ी-सी वो फूल की एनर्जी में भी आते हुए दिख रहे हैं कि घाई में गिरना है लेकिन करना वही है जो मेरा मन का है, ठीक है? अब इससे इससे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे एक्शन ले ले जिससे अच्छा भी कुछ हो रहा हो और कुछ नेगेटिव भी, बुरा भी हो रहा हो, ठीक है? अच्छा ये हो रहा हो कि वो आपके पास आ जाए, आप दोनों का मिलन हो जाए, बुरा ये हो रहा है कि कोई और मुँह फुला के बैठ रहा है या फिर अनएक्सपेक्टेडली किसी और को हर्ट कर लिया, फैमिली मेंबर में किसी को पता चल गया, घरवालों को किसी को पता चल गया या फिर लोगों की नज़र में चीज़ें आ गई, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे दिख रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो उनकी ज़िद के चक्कर में वो ऐसे आपके पास आएँगे कि आपको फ़ील होगा कि ये इंसान ने गलत कर दिया, बट चलो ख़ैर मेरे पास वापस तो आ गया, इस तरीके से। जब वो दिमाग यूज़ करते हैं, बहुत दिमाग यूज़ करते हैं, जब वो दिल का यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं और जब दोनों का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो सडन एक्शन लेते हैं, ठीक है? गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी प्लीज़, कल मेरा एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था, सो थोड़ा इंजर्ड हो गई हूँ मैं। मैं भगवान को प्रे तो कर रही हूँ बट मुझे आपकी भी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो थोड़ा-सा मुझे आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं जल्दी ही रिकवर हो जाऊँ, ठीक है? ओके। और नेक्स्ट जो चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पर्सन का देखो एक रीबर्थ जैसा उनको फ़ील हो सकता है, ठीक है? रीबर्थ जैसा फ़ील मतलब ये कि सडनली उनको फ़ील होगा कि नया चांस देते हैं और उनके अंदर भी अपना एक बदलाव आएगा, ठीक है? मतलब इंसान बहुत सोचता है तो वो डेफ़िनेटली अपने आप के अंदर चेंज लाता है और आपको पता है कि कुछ महीना, कुछ साल के बाद इंसान खुद जो है काफ़ी हद तक बदलने लगता है, वो मैच्योर होने लगता है या फिर उसके अंदर बुद्धि आने लगती है। बाय द एज जैसे एज बढ़-बढ़ के जाता है ना वैसे चीज़ें भी समझ आके-आके होता है, ठीक है? समझ आना स्टार्ट होता है। तो वही चीज़ें मुझे भी लग रहा है कि उनका बहुत समय पहले उन्होंने जो आपके साथ किया था स्लोली-स्लोली उनका रीबर्थ हो रहा है, उनको समझ आ रहा है और रीबर्थ होने से पहले क्या था एक एंड था, तो कहीं न कहीं एंड आप दोनों के बीच में आया था और उस एंड के वजह से आप दोनों ने काफ़ी तकलीफ़ सही, स्पेशली आपने बहुत तकलीफ़ सही। अभी जब चीज़ें फिर से अच्छी होने लग रही है, उनको बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इतने समय से अगर चीज़ें नेगेटिव चल रही थी, तो सडन तो किसी को भी बिलीव नहीं होगा। अभी भी वो पास्ट में क्लिंग कर रहे हैं, पास्ट में घूम रहे हैं, पास्ट में ही हैं। अभी भी वो बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को ही लेके चल रहे हैं दिमाग में, पास्ट में जितनी नेगेटिव चीज़ें थी, पॉज़िटिव चीज़ें थी। एक होता है ना कि आपको भूलना उनके द्वारा मुश्किल है। ठीक है? यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको भूलना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा कोई ये हलवा नहीं है कि खा लिया और भूल गए, ठीक है? या फिर कोई खाना नहीं है कि रोज़ तो खाते हैं, याद क्या रखना स्पेशल नहीं। आप आप जैसा इंसान या फिर ये जैसा रिश्ता आप दोनों का बना था लाइफ में एक ही बार इस तरीके का रिलेशनशिप ज़िंदगी में होता है। आप देखोगे आपका हर एक रिलेशनशिप एक से डिफरेंट होगा, ठीक है? अगर मतलब जो लोग एक पार्टनर से धोखा खा के दूसरे पार्टनर के पास बहुत गए हो ऐसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करके वहाँ से भी धोखा मिला है या फिर कुछ हुआ है या फिर तीसरे पार्टनर के पास गए हो, लाइक यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आप अपने लिए सही इंसान अगर चूज़ कर रहे हो, सही इंसान की तलाश में हो या फिर आपके उनसे पहले कोई और एक्स थे, तो आप देखोगे कि हर एक रिलेशनशिप डिफरेंट है, ठीक है? हर एक इंसान के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होगी, ठीक है? तो वर्स्ट एक्सपीरियंस किसी के साथ होगा तो किसी के साथ बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे वही लग रहा है कि इनके लाइफ में चाहे जितने भी लोग हो, ये जितने लोगों को भी इम्पोर्टेंस दे जो भी हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये उनकी लाइफ का आप जो है बेस्ट डिसीजन थे
बेस्ट पर्सन से थे, जिनके साथ उन्होंने काफ़ी हद तक उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से काटा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो जिया है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनकी लाइफ में अभी नथिंगनेस है, ठीक है? ये नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में अभी, जैसे कोरा कागज़ आप बोलते हो उस तरीके से। अभी वो ना आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, ना पीछे जाने के लिए सोच रहे हैं, ब्लैंक पेपर जैसा उनका लाइफ है। और वो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि देखेंगे आगे क्या होगा, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो लेट्स सी आगे अगर कुछ हो सकता है, ठीक है? और अभी तो मैंने लाइफ में सेटल होने के लिए कुछ सोचा नहीं है, और या फिर मैंने लाइफ में जो है कुछ करने के लिए सोचा नहीं है। बेसिकली आई कैन सी कि ये कुछ सोच रहे हैं अभी किसी के साथ सेटल होने के लिए। कोई अगर इनके साथ है, या फिर कोई उनके पीछे पड़ा है, या फिर कोई इनको पसंद करता है इनके साथ रहने के लिए, वो बात अलग हो सकती है। वो लोग तो 10 बातें बोलेंगे कि मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, इस तरीके से चीज़ें तो होगी। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई डिसीज़न नहीं लिया है, और अगर स्पेशली ये कोई ऐसे लव रिलेशनशिप में है जहाँ पे कोई जो है दूसरा इंसान इनके साथ है, तो मैं बोलूँगी कि अभी उनका कहीं न कहीं जो है, अगर आप वहाँ पे रिलेशन था, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा-सा वहाँ से भी उनका मन भर गया है, या फिर मन उठ गया है। वैसे तो नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि आपने शादी किया है, और थर्ड पार्टी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था अगर आप थर्ड पार्टी हो तो, ठीक है? वो तो गलत है। मैं बोलूँगी कि अगर उन्होंने आप अगर उनको प्यार किया और आपको पता नहीं था कि अम देखो, मैं हमेशा जस्टिबल बात करती हूँ, मैं वही बोलूँगी। अगर आपको पता नहीं था कि वो मैरिड है, और उन्होंने आपको प्यार का प्रस्ताव दिया और आपने ग्रहण कर लिया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं था वो मैरिड है। फिर बाद में पता चला, और एक बार प्यार होने के बाद आप वैसे तो अनलव नहीं कर सकते हो ना, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको भी पता है कि वो मैरिड है, स्टिल यू फॉल फॉर दिस पर्सन, तो कहीं न कहीं आपकी गलती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ केसेस में ऐसे मेरे पर्सनल रीडिंग के क्लाइंट्स में देखी है, ठीक है? खैर, एक चीज़ मुझे लग रही है कि वो कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में जुड़ना चाहेंगे, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ों के साथ वो इन्वॉल्व होना चाहेंगे, कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट वो करना चाहेंगे, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको बहुत पसंद है आपकी लाइफ के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ के रहना, किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहना। चीज़ें पोस्टपोन्ड आप दोनों के बीच में होगी, लेकिन ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगी। अगले कुछ घंटों में थोड़ी बहुत बात आप दोनों की होगी। अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बात होगी, और एक चीज़ होगी यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि अगले 7 घंटों में, कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सामने आएगा। कभी-कभी चीज़ें बहुत पीछे छुप जाता है ना, हमें पता नहीं चलता, हमें दिखता नहीं है, और चीज़ें पीछे होती रहती है, और वो चीज़ें बढ़-बढ़ के एक दिन बहुत नेगेटिविटी के पास चला जाता है। चीज़ें जैसे नेगेटिविटी पार ही हो जाती है, ठीक है? तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है कि चीज़ें नेगेटिविटी के पार हो तो गई है, बट फाइनली एक ऐसा चीज़, या फिर फाइनली एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे कहीं न कहीं खुल के आप दोनों एक-दूसरे के सामने आओगे और बोलोगे कि क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें जो है वो सामने आएगा। फिर आप दोनों ज़रूर एक बार उसके ऊपर बैठ के बात करना, ठीक है? पेशेंस का कार्ड हमारे पास है। आई थिंक ये आपसे कुछ चाहते हैं, अवेयरनेस। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये आपसे मे बी कुछ चाहते हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो आपके साथ कुछ-कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा, मतलब पता नहीं, कुछ तो कुछ मुझे दिख रहा है कि उनको कुछ समझ आया है। इतना दिन जाने के बाद उनको कुछ चीज़ें समझ आया है, और ये जो चीज़ें उनको समझ आया है वो आपको भी बताना चाहते हैं कि देखो, तुम अभी तक जो सोच रहे थे कि मेरे अंदर वो बुद्धि नहीं है, या फिर मैं चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर समझ नहीं पा रही हूँ, देखो मुझे समझ आ गई चीज़ें, या फिर तुम्हारा जो एक वर्ड, एक इम्पोर्टेंस है जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा था, वो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? तो उनका एक मुझे मैच्योरिटी, सेंस ऑफ मैच्योरिटी मुझे दिख रही है, एक चीज़ों को लेके वो अवेयर होना, चीज़ों को लेके समझना, मुझे वो चीज़ें थोड़ी-सी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? और कुछ कार्ड्स देखते हैं उनकी, और अगर कुछ ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आया है तो yearning. Your soul is yearning for its counterpart. Physical meeting is getting closer. Beautiful energy is here. तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपका जो सोल है, मतलब आप तड़प रहे हो ना उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो आपके पार्टनर है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के या तो डीएमडीएफ हो, या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, तो आप दोनों एक दूसरे के तड़प रहे हो कि हम मिले एक दूसरे से।
तो आपका सोल जो चाहता है वो ज़रूर 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 होगा। समय वो पास आ रहा है जिससे आप दोनों एक साथ रहोगे, आप दोनों एक साथ बात करोगे, या फिर आप दोनों का एक साथ आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लोजली देखो, यहाँ पे मैंने रोज पेटल डाल रखा है। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे, वो चीज़ दिख रही है। तो वही चीज़ है कि समय बहुत नज़दीक आ रहा है आप दोनों के पास आने का। फाइनल आपके लिए क्या कार्ड है, सॉरी आपके लिए तो आ गया, फाइनल कार्ड उनके तरफ से क्या है देख लेते हैं। 3D illusion. Don't confuse by worldly illusion. Physical reality is not your true self. Okay. वो कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो उनके लिए सलाह है। आई नो वो तो यहाँ पे नहीं है सुनने के लिए, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में जो चीज़ है ना, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही है, जिससे आप दोनों फिजिकली डिवाइडेड हो रहे हो, फिजिकली अलग हो रहे हो, ये सब चीज़ें सच नहीं है। जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों अलग हो रहे हो। तो उनको जो दिखता है वही वो उस चीज़ को सच मान लेते हैं, ठीक है, जो कि नहीं मानना चाहिए। उनको जो दिख रहा है, जो बोल रहा है, वो वही सच मान रहे हैं। तो वो उनके लिए मैसेज है कि जो दिख रहा है उसके ऊपर बिलीव मत करो। जो इंसान तुम्हें प्यार करता है उस इंसान के ऊपर बिलीव करो, चीज़ें तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छी रहेगी, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई थिंक आप दोनों की बात हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। एक चीज़ है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे न्यू डोर ओपनिंग आया है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में अपॉर्चुनिटी का एक भंडार खुल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्ड ये दिखा रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, शो ऑफ होने वाली है। बाकी आप उसको कैसे लोगे, कैसे रास्ता खोलोगे, कैसे एक दूसरे से बात करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंडेड होगा। और भगवान जब आप, एक होता है ना कि आपने वो एक कहावत सुनी होगी, एक रील्स में मैंने देखी थी, भगवान जब एक दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो एक विंडो खोल देते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप दोनों के बीच में बात करने का बंद हुआ था या फिर आगे बढ़ने का बंद हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा दरवाज़ा, ऐसा लूप होल तो भगवान ने बहुत छोड़ रखा है बहुत अच्छी तरीके से, जिससे आप दोनों फिर से एक दूसरे के पास जा सको। बस वो आपको दिखेगा, ठीक है, अगले कुछ घंटों में। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय।